ये वॉर जा रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक तबाही और रिसेशन की ओर। ठीक है साहब, अगर ईरान ने कहा था अगर आप मेरा तेल और गैस हिट करोगे, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इन सब के गैस भंडार, तेल भंडार उड़ा दूंगा। तो इन्होंने फिर भी उसके बावजूद हिट किया। अमेरिका नहीं कर रहा था तो इजराइल ने घोड़े पे चढ़ के हिट कर दिया कि, और उनका कहना कि साहब इन्होंने हमारी हाइफा रिफाइनरी को ठोका है, वो धू धू करके जल रही तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी चढ़ गए हैं। ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फंसा कौन, मार कौन खा रहा है? पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है साहब, आप देख लीजिए कि $138 प्रति बैरल आपका तेल का दाम प्रति बैरल पहुंच गया। इससे इन्फ्लेशन अमेरिका में 2.6% से बढ़ के 4.5% हो गई है। ये चलता रहा 6% तक इन्फ्लेशन जाएगी। देखिए साहब, ईरान का सबसे बड़ा लीवरेज पॉइंट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज। वो बुरी तरह से फंस गया है वहां पे, क्योंकि गल्फ ऑफ हॉर्मुज को खोलना वर्चुअली इम्पॉसिबल है अनलेस आप बड़ी सारी जानी माली कीमत चुकाने को तैयार हैं। क्यों? ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी? पूरा उत्तरी तट जो है ईरान, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान का तट है। यानी हर 100 गज पे, हर 50 गज पे कोई गुफा है या कोई टनल है जहां से वो आपके बरखिलाफ एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन फायर कर सकता है। अमेरिका कह रहे हो हमने पूरी नेवी डुबो दी, पूरी एयरफोर्स खत्म कर दी, ढड मैं गोरिल्ला। पा क्या नेवी थी उनके पास? 2 टके की नेवी नहीं थी, 2 टके की कोई एयरफोर्स नहीं थी। वियतनाम ईरा के जहाज थे, उसको मार के आप ऐसी भंगड़ा कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया। असली थ्रेट क्या है? असली थ्रेट है मिसाइल, ड्रोन। उसका क्या किया है आपने? ठीक है साहब, पहले अंदाज लगाया जा रहा था कि ईरान के पास केवल 3000 मिसाइल है और कोई 38,000 से लेके 80,000 ड्रोन है। ठीक है साहब, तो अब जो है, पहले दिन उसने कोई 420 मिसाइल फायर कर दिए थे, और कोई डे 9 तक उसने कोई 650 मिसाइल और कोई 2,500 से 3 फायर कर। वो मारे जा रहा है, जखीरा खत्म होते दिख नहीं रहा। अब जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हैं वो जखीरे का एस्टिमेट रिवाइज कर रहे हैं कि साहब ये तो 4 से 5,000 है। जिस जिस दनादन वो ठोके जा रहा है, सारे एयरबेस ठोक दिए अमेरिका के। उनकी जो एम्बेसीज हैं सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इराक में, वो सब अब वो मेरे ख्याल पैकअप करके ले जानी पड़ेंगी वापस। कितने सारे एयर बेसिस और अपने जो ग्राउंड बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, वहाँ से वो ट्रूप्स को हटा रहे हैं, क्योंकि अच्छे खासी नुकसान हो रहा है। कह रहे हैं 2000 घायल हुए। अब घायल में से कितने मर गए वो बता नहीं रहे हैं। उनसे डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया क्या आपका बयान है, ये जो 6 बेचारे एयरफोर्स के शहीद हुए अमेरिका के, तो बोले और कोई सवाल पूछो। ये ऐसी बेरुखाई, पहले तो सलूट मारने पहुंच गए थे कि उनकी डेड बॉडीज आ रही हैं, अमेरिका के लोग नाराज ना हो जाएं। अब डेड बॉडीज धड़ाधड़ आई जा रही हैं, आप छुपाने पे आ गए। बात ही मत करो उनकी। तो क्या है वो, मतलब नाली के कीड़े हैं क्या है? आप समझते हो अमेरिका के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे बॉडी बैग आ रहे हैं? ठीक है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हो रही है, आपको पता चल जाएगा कितना आपका नफ़ा, कितना नुकसान इसमें होगा। और अगर आप गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोलने की कोशिश करें, इसराइल ईरान को सीधा अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने, ड्रोन फायर करने, जो टैंकर हैं उन पे तो ड्रोन फायर करेगा, ही विल नॉट वेस्ट मिसाइल, ड्रोन से ही उड़ा देगा। 3 ड्रोन और टैंकर धू धू करके जलना, वो उसमें एज इट इज तेल है, एज इट इज तेल है, धू धू करके जलना शुरू हो जाएगा। और डुबो दिए हैं कोई कितने सारे टैंकर, कोई 21 की अंदाज लगाया कि जला दिए, डुबो दिए। तो दुनिया की अब खाट खड़ी हो रही। इसराइल को शौक है लड़ने का, अमेरिका को शौक है डोनाल्ड ट्रंप साहब को लड़ने का, तो वो तो लड़ी जा रहे हैं साहब, हम तो नहीं ख़त्म करेंगे। ईरान ने बोल दिया साहब ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी, ख़त्म फिर हम करके दिखाएंगे। ठीक है, आप हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार है, हम महीनों के लिए लड़ने को तैयार है, हम नहीं उफ करेंगे। आप बोल रहे हो सरेंडर, हथियार डाल दो, डोनाल्ड ट्रंप के आके जूते चाटो, तो वो तो कोई कर नहीं रहा साहब, उल्टे और उनके वार भीषण हो रहे हैं। इसराइल पे नुकसान हुआ है। आज एक खबर आई है जो मेरे पास मीडिया की, अमेरिकन मीडिया की, उसमें वो कह रहे हैं कि शायद उन्होंने एक कमांड कंट्रोल सेंटर को हिट किया है, 7 इजरायली जर्नल शहीद हो गए। कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, अभी आएगा तो कोई नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेंसरशिप चल रही है। तेल अवीव में भीषण हमले हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। उन्होंने ईरान के पर्स गैस फील्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, खर्ग आइलैंड पे अटैक हो चुका है, और कई और फैसिलिटीज़ पे हो रहा है। ईरान ने बोला साहब आप मेरा तेल हाथ लगाओ, मैं जला के राख कर दूंगा। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, यूएई, कतर, सब के जो तेल हैं, यानी 20% दुनिया का। देखिए साहब, एक मिसाइल इक्वेशन है जो इस लड़ाई का दारोमदार, मिसाइल इक्वेशन के ऊपर मुनस्सर है। कब तक लड़ाई चलेगी, किस तरफ चलेगी?
ठीक है साहब, मिसाइल इक्वेशन क्या है, कितने इंटरसेप्टर हैं इजराइल के पास, अमेरिका के पास, कितने थार्ड, कितने पेट्रियट्स, कितने एरो 1 एरो 2, कितने डेविड स्लिंग, ठीक है। और ईरान के पास कितने मिसाइल हैं हमलावर, कितने खुर्रमशहर 4, कितने फतेह 2, कितने ये कितने वो, ये किसका ज़ख़ीरा पहले ख़त्म होगा। जब ज़ख़ीरा ख़त्म होने की कगार पे आता है तो क्या होगा, या तो बातचीत होगी, सीज़ फायर होगा, ठीक है, या जो है आप अपनी फायर की इंटेंसिटी कम करके लो इंटेंसिटी फेज़ में चले जाएंगे कि इक्के दुक्के मिसाइल चलते रहेंगे महीने, इक्के इक्के 10-15 ड्रोन चलते रहेंगे महीनों महीने, ठीक है। और तीसरा है कि अमेरिका जो ख्वाब लेके बैठे हैं कि ईरान आत्मसमर्पण करेगा मेरे सामने, रिजीम चेंज हो जाएगा, फॉरगेट इट, ठीक है साहब। आज लिख के ले लें मेरे से कि नहीं होगा। ये तो 2 दिन में बता रहे थे ना। देखिए पहले दिन इन्होंने आयतुल्लाह खमैनी मार दिए, 48 टॉप कमांडर ठोक दिए, और इनकी उम्मीद थी कि ईरान गया। 20 दिन हो गए साहब, गया गया तो कुछ नहीं, वो मारे मारे जा रहा है, ठीक है। फिर लारेजानी को मार दिया, लारेजानी को मार दिया, तो क्या लड़ाई खत्म हो जाएगी, ईरान पैकअप हो जाएगा कि आपने लारेजानी को मार दिया है। देखिए साहब, असैसिनेशन पहले CIA की थी, फिर कांग्रेस ने रूल पास किया कि ये गैर कानूनी है, ये नहीं कर सकते हमारी परमिशन के बगैर। अब आपने तो असैसिनेशन तो जैसे कि कोई गैंग वॉर चलती है, असैसिनेशन पे ही लड़ाई कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि बस असैसिनेशन कर दें। प्रॉब्लम ये है आपके लिए कि ईरान को समझ आ गया है कि डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स करेंगे, उसने तोड़ ढूंढ लिया है। क्या है तोड़, मोज़ेक, क्या है तोड़, डिस्ट्रीब्यूटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, क्या है तोड़, डेलीगेशन। उसने जो 31 ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हैं उनको फ्रीडम फुल छूट दे दी है, ताबड़तोड़ मारो, डोंट वेट फॉर ऑर्डर। तेहरान से आदेश आए ना आए, हम सब मारे जाएं, तुम मारते जाओ। अब कर लो बात। आधे घंटे में जब इन्होंने 38 मारे और आयतुल्लाह खमैनी को मारा, आधे घंटे में पलटवार हुआ ईरान का, और तब से चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जितने दिन वो बंद होगा दुनिया में त्राहिमाम होगा, ठीक। अभी भी नहीं, ये कई महीने चलता रहेगा, रिसेशन आएगी, आपको कोई परवाह ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो घोड़े पे चढ़े की सोचा था, बाकी दुनिया मरे मरे, अमेरिका को मुनाफा होना चाहिए, मैं तो तेल बेचूंगा 5 गुना ज़्यादा दाम पे। अरे साहब, तुम्हारा अपना तेल महंगा हो रहा है, जो तुम्हारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का, तुम्हारी इन्फ्लेशन चल रही है, तुम्हारा नेशनल डेट $37 ट्रिलियन था, हैं। $1 बिलियन दिन का खर्चा कर रहे हो आप इस लड़ाई पे, जितनी देर चलाना चाहते हो चला लो, ठीक है। $1 बिलियन। फिर एक एक्सचेंज रेशियो है इकोनॉमिक। ईरान फायर कर रहा है $30,000 के ड्रोन, उसको रोकने के लिए इनको फायर करना पड़ता है $4 से $5 मिलियन का, इधर थार्ड या पेट्रियट, या फिर $80,000 का वो आयरन डोम। तो करे जाओ साहब, पैसा है ना, फूको। एसिमेट्रिक वॉरफेयर है साहब, उसमें बैंड बजा रहा है वो, उसको पता था कि मैं जीत तो सकता नहीं, तो वो कह रहा है साहब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे, और आप भी डूब रहे हैं साहब, डुबाई आपकी भी शुरू है। देखिए साहब, ये जब कैंपेन अपना इलेक्शन का लड़ रहे थे तो वायदे पे वायदे किए दुनिया के लिए कि भाई जानो हम कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मेरे पहले सारे प्रेसिडेंट बेवकूफ़ थे, गधे थे, बेअकल थे, हैं, वो उन्होंने लंबी लंबी लड़ाइयाँ की, फॉरएवर वॉर्स की, प्रोट्रैक्टेड वॉर्स करी। मैं बड़ा चतुर हूँ साहब, मैं वॉर्स करूँगा लेकिन 2 दिन वाली, ताकि तीसरे दिन मैं टीवी पे आके वाह 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 ताली कमाऊँ, ठीक है साहब। ये तो साहब धरी की धरी रह गई, 20 दिन चल रहा है, कितने दिन और चलेगा, महीनों चलेगा, क्या चलेगा। आफ्टर ऑल यूक्रेन का युद्ध भी इस महीने से शुरू किया था कि हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, 4 साल हो गए साहब, वो तो उल्टा तेज़ी होता दिखाई दे रहा। सबसे बड़ा जो ये खतरा समझ नहीं रहा है, इनके मिसाइलों का ज़ख़ीरा इंटरसेप्टर ख़त्म हो जा रहा है। चीन वहाँ पे फैसला करे कि इससे अच्छा मौका मेरे लिए नहीं, वो 2-3 महीने इनको मार खाने दे, सब खत्म करने दे अपना जो भी है। आफ्टर ऑल वो साउथ कोरिया से थार्ड मिसाइल के इजराइल के बचाव के लिए भेज रहे हैं। जापान से उन्होंने एक जो है एम्फीबियस कैरियर त्रिपोली 2,500 मरीन जिस पे बैठे हैं, 1 क्रूज़र 2 डिस्ट्रॉयर जापान से निकाल लिया कि जापान पे अगर हमला होता है तो जापान संभालेगा।